कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में रिसर्चर्स दिन रात एक कर रहे हैं। एक तरफ जहां वैक्सीन डेवलपमेंट पर लगातार काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी दवाओं की पहचान हो रही है जो इलाज में मदद करें। दुनिया भर में कम से कम 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की AZD1222 वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत की फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट शुरू भी कर चुकी है। वहीं भारत में कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर थेरेपी के लिए कुछ परंपरागत दवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। लिहाजा इस वीडियो में आपको वैक्सीन और दवाओं से जुड़ा बड़ा अपडेट देने वाली है। कहां तक पहुंचा वैक्सीन डेवलपमेंट? कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन खोजने में पूरी दुनिया के रिसर्चर्स जुटे हैं। 120 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स में कम से कम 10 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें मॉडर्ना की mRNA-1273 और ऑक्सफोर्ड की AZD1222 भी शामिल है। AZD1222 दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन है जो फेज 3 में एंटर कर चुकी है। उसके प्रोडक्शन का जिम्मा ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका पर है। एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से टाई अप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस साल के आखिर तक 400 मिलियन डोज तैयार करने पर हामी भरी है, यानी दुनिया की सबसे एडवांस्ड कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में भी हो रहा है। दुनिया में चल रही है वैक्सीन रेस। इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर एक रेस सी चल रही है, लेकिन मार्केट में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है। ब्रिटेन में जनवरी में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप और जेनर इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन पर रिसर्च शुरू की थी, जो अब फेज 3 में है। इसे आम सर्दी जुकाम देने वाले वायरस से बनाया गया है। इसका मास प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। वहीं अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन भी इम्यून सिस्टम को कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने की ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है। ये वैक्सीन फिलहाल फेज 2 ट्रायल में है। कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस पता चलने के 66 दिन के अंदर ही इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया था। कंपनी का दावा है कि वो अक्टूबर तक वैक्सीन बना देंगे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया की दिग्गज यूनिवर्सिटीज से लेकर फार्मा कंपनियां जुटी हुई हैं। बायोएनटेक, नोवावैक्स, सिनोवैक और पिफिजर के अलावा कई वैक्सीन ट्रायल के पहले या दूसरे दौर में हैं। भारत में भी आधा वैक्सीन बहुत अच्छे अंदाज में ट्रायल की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि आमतौर पर वैक्सीन बनाने में 10 साल तक का समय लगता है, लेकिन कोरोना काल में जल्द से जल्द इसका टीका खोजने की कोशिश है। कई एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि साल के आखिर तक वैक्सीन मिल जाएगी। हालांकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी चुनौतियां सामने होंगी। कोरोना के इलाज के लिए भारत में ट्रायल। कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली दवाओं पर भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल एसिम्प्टोमेटिक और संदिग्ध कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है। इनमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवा बनाने वाली 20 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुड़ची और पिपली जैसी जड़ी बूटियों के साथ साथ एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन यानी कि आयुष 64 रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल डेवलप किया है। भारत की ये फार्मा कंपनियां कर रही हैं रिसर्च। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग तैयार करने में पतंजलि, हमदर्द, डाबर, श्री श्री तत्व जैसी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां जुटी हैं। उन्होंने ट्रायल को रजिस्टर भी करा लिया है। कोरोना की दवा के ट्रायल में पतंजलि सबसे आगे चल रही है। इनके रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हो चुके हैं। वहीं हमदर्द लैबोरेटरीज ने यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। क्लिनिकल ट्रायल एसिम्प्टोमेटिक और संदिग्ध कोविड मरीजों पर किए जाएंगे। ट्रायल के नतीजे 2 महीने के भीतर आने की संभावना है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की आयुर्वेदिक कंपनी श्री श्री तत्व ने बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से हाथ मिलाया है। कंपनी 50 एसिम्प्टोमेटिक और हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों पर इम्यूनिटी बूस्टिंग फॉर्मुलेशंस का ट्रायल करेगी। वहीं डाबर इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि उसका च्यवनप्राश कोविड-19 को रोक सकता है या नहीं। इन सभी के अलावा परंपरागत भारतीय औषधि कषाय के प्रभावों पर भी इन क्लिनिकल ट्रायल्स को CSIR आयुष मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट का जिम्मा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR पर है।